मैं आपको एक पार्लियामेंट के मतलब कंपाउंड में एक बड़ी रोचक बहस हुई, उसकी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीर है ये आज ही की। आज संसद भवन परिसर में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, ये जो 20 सांसद बागी होकर एनसीपीआई में चले गए, मर्जर कर लिया, उनका विरोध कर रहे थे। तो वहां पहुंच गई प्रियंका गांधी। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और इनके खींचतान की पूरी हिस्ट्री कैमरे पर ही आ गई। पप्पू यादव ने भी इसमें अपने 2 बूंद तेल डाले। तो देखिए वहां पर क्या बहस इस बात पर हुई कि भाई उनसे पूछा क्या कर रहे हैं। उनका मैं गद्दार बैठे अंदर, उनका विरोध कर रहा हूं, कल्याण बनर्जी ने कहा। तो किसी ने कह दिया कि अरे ये तो कांग्रेस से ही गए ना, आप भी तो पहले कांग्रेस ही थे, और आप कांग्रेस से फिर आप टीएमसी में चले गए, टीएमसी वाले फिर यहाँ चले गए, तो ये तो होता है। फिर वो भड़क गए। अच्छा, वो भड़के फिर बागियों पे नहीं, फिर वो भड़के कांग्रेस पे। अब कांग्रेस पे भड़कने का कल्याण बनर्जी का क्या मामला था इसमें, आप पूरी बातचीत सुन लीजिए। अच्छा बोला कल परसों, राहुल जी भी अच्छे बोले। राहुल जी को जो प्लेस किया ना, लेकिन आपको कांग्रेस कल्याण बनर्जी जी क्या लेकर आए हैं आप? ये 20 गद्दार का तस्वीर। 20 गद्दार? 20 गद्दार कहाँ है 20 गद्दार? ये पार्लियामेंट के अंदर है, मोदी जी के पास बैठा है। क्या होना चाहिए इन गद्दारों के सर? इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए, इसको तो डिफेक्शन होना चाहिए। हम लोग तो डिफेक्शन, कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ से नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना था। तो ओनली 2-3 आदमी तो चला गए, और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया। लेकिन थे तो कांग्रेस ही। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, वो तो छोड़ो ना, क्या यार तुम लोग। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस देन। अरे आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को राजीव जी बहुत आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी भी दीदी को सम्मान दिया। और लेकिन अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में। फिरोजा सब सीपीएम का साथ एक हो गया। प्रणब का भी कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। तो हम लोग का फाइट तो था सीपीएम का बारे में। सीपीएम का बारे में जब हम लोग बोलते थे, दीदी जब बोलते थे, उसको दीदी को निकाल दिया था। कांग्रेस साथ है ना? हाँ है, हम भी थे। सबसे मजेदार ये है कि ये सब प्रियंका गांधी को सुनाया जा रहा था। कल्याण बनर्जी जो कह रहे हैं सीधे उनको सुना रहे थे। प्रियंका जी ने थोड़ा सा छेड़ा कि हम लोग हमारे यहाँ से आपके यहाँ गए, आपके यहाँ से वहां गए, तो फिर उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। अरे कि आप लोगों का तो था क्या, आप लोगों का हालत देखी बंगाल में क्या हो गया, और ये कोई आपके टिकट पर थोड़ी जीता, सब टीएमसी की टिकट पर जीते हुए थे। आप लोगों ने तो ममता बनर्जी को भगा दिया था। मगर ये मतलब होना नहीं चाहिए था, प्रियंका जी की मौजूदगी में नहीं होना चाहिए था, ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं हुआ। हाँ त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं देखिए, एक तो मतलब कभी कभी हल्के फुल्के में बड़ी गंभीर घटना हो जाती है। ये प्रियंका जी की राजनीतिक समझ को और राजनीतिक क्षमता को एक्सपोज करने वाला है। प्रियंका जी जब वैसे बोलती हैं तो बड़ी सहज लगती हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि तनाव नहीं दिखता है, सहज दिखती हैं। लगता है कि हाँ यार ठीक है, एक अपने आसपास की कोई बोल रहा है। लेकिन सोचिए उन्होंने जो ये कर दिया, कल्याण बनर्जी प्रियंका के मुंह पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की तुम लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। दीदी को भगाया, हटाया, अपमान किया, और देखो कांग्रेस कहाँ खत्म हो गई। क्यों हटाया? क्योंकि तुमको कम्युनिस्टों के साथ रहना था। यानी कांग्रेस कम्युनिस्ट गठजोड़ मिलके गर्त में चले गए। इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा। 3 बार कल्याण बनर्जी ने बोला आपके यहां से नहीं आए थे, वो 14 में आ गए थे। एक भी आदमी टिकट पे आपके जीत पे पार्लियामेंट नहीं पहुंचवाता था। इसका मतलब कि तुम्हारी विनिंग वैल्यू 0 है। कांग्रेस के टिकट की कोई औकात नहीं है। उसके बाद कह दिया कि हाँ हम भी साथ हैं।
तो मुझे लगता है कि मतलब प्रियंका के सामने या प्रियंका से सब बात होना कांग्रेस को तो एक्सपोज करता ही करता है, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को Embarrassing है उनके लिए। बुरी तरह से। अच्छा, फिर प्रियंका जी ने थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की, जब मामला बिगड़ जाता है ना, तो फिर आप थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट सी बात कहते हैं। राजीव जी बड़ा प्यार करते थे ममता जी को, फिर उन्होंने कहा ये इस बात को, लेकिन वो तब कहना बड़ा जरूरी, तो आदमी उखड़ गया, ये तो हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो आदमी सीधे सीरियस हो गया हमारे ऊपर, तो फिर प्रियंका जी को ये भी कहना पड़ा। इसी से मिलिए। देखिए, आपके सामने कौन सा नेता, आप किससे बात कर रहे हो देखना चाहिए। वो कल्याण बनर्जी को तो देखना चाहिए था ना, प्रियंका गांधी को, पप्पू सिंह जिसको उन्होंने कहा पप्पू यादव को देखना चाहिए कि आपके सामने कौन है। कोई दूसरा मुहैया मोत्रा होती या कोई दूसरा होता तो एक बार आप बोल देते तो वो इतना रिएक्ट नहीं करती। कल्याण बनर्जी तो ममता बनर्जी को नहीं छोड़ते, वो अपने सांसदों को नहीं छोड़ते, उन्होंने अभिषेक अच्छा, ये बात सही है, वो तो ममता बनर्जी को भी ममता बनर्जी स्टेज के ऊपर लड़ लेते हैं। वो अभिषेक बनर्जी ने जब उनको वकील से हटाया तो अभिषेक बनर्जी को उन्होंने खरी खोटी सुना दी, तो वो किसी की नहीं सुनते, उनका टेम्परामेंट ऐसा है। तो आपको उनसे 2 कदम दूर रहना चाहिए, और अगर ये बातें करना है तो बंद कमरे में करो ना। सार्वजनिक अपने हंसी के पात्र आप कल्याण बनर्जी से बनते हो। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को जब लगा कि बात शुरू हो तो उन्हें वहां से चले जाना चाहिए था। आप क्यों वहां खड़े रहो, और आप किस नेता के साथ पहले मुड़ भी गए थे वो, पहले प्रियंका ने अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन जब उनको लगा कि अब आनंद है भी इस गद्दार में, नहीं कोई सीनियर लीडर आपके साथ खड़ा हो तो कल्याण बनर्जी उसका थोड़ा लिहाज भी करेगा। पप्पू यादव को कल्याण बनर्जी का लिहाज करेंगे, आप पप्पू यादव के साथ वहां खड़े होकर बात कर रहे हो तो कल्याण बनर्जी 4 बात सुनाएंगे। मुझे लगता है प्रियंका गांधी को उस समय ये वैसे ही राहुल गांधी ने बिट्टू को छेड़ दिया था मकर द्वार पे, हाँ, ये वैसे हाथ मिलाने गए, उसने हाथ नहीं मिलाया, वो लेने के देने पड़ने वाली बात, लेने के देने पड़ गया।